खबर झारखंड से है, जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल की ओर से निकाली गई है विशाल तिरंगा यात्रा। जी हाँ, आप जैसा जान रहे हैं कि इस वक्त देश जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। झारखंड के धनबाद जिले तीसरा से जहां आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल एमओसीपी की ओर से घर घर में तिरंगा झंडा फहराने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय झंडे के साथ तिरंगा रैली में निकले। स्कूल से शुरू होकर अकलडीहा एमओसीपी कॉलोनी चांदकुइया मोड़ भ्रमण करते हुए स्कूल पहुंची और सिंदरी विधायक पत्नी पूर्व जिला परिषद सतारा देवी तारा देवी तिरंगा रैली में शामिल हुई। तारा देवी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता द्वारा अपनी आन बान और शान के लिए आज हर घर घर झंडे लहराकर खुशियां मना रही है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं बलियापुर पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मंटू रवानी, डॉक्टर धीरज चटर्जी, निताई रजवार, घनश्याम ग्रोवर, विजया रवानी, अशोक महतो, मिंटू साव, संजय मजुमदार, चंदन रवान, सुनील ठाकुर, आशीष मुखर्जी, संतलाल प्रमाणिक, बिरंची सिंह, मुक्तेश्वर महतो, जयराम रवानी, खजांची बाउरी, पंकज सिंह, सामिर प्रमाणिक, नेपाल महतो, रतन सिंह, गुप्तेश्वर शाह, कुमार महतो, विजय महतो, विश्वामित्र महतो, विजय रवानी आदि लोग उपस्थित थे। देखे चांदकुइया से सिंधु कुमार की एक खास रिपोर्ट। एक चंदन कुमार रवानी, एक सत्यप्रकाश राम है। आज हम लोग तिरंगा यात्रा स्कूल में एकता और अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए निकाले, जो यहाँ के लोकल क्षेत्र आपका अधगड़िया, एमओसीपी, चांदकुइया चारों तरफ भ्रमण किया। इसमें देश को मैसेज दिया गया, पूरे यहाँ के नागरिक को मैसेज दिया गया कि हम इस झंडे के तले हैं और ये देश में सबसे सर्वोपरि ये तिरंगा ही है, और इस तिरंगा अगर नहीं रहेगा अगर तो हम लोग कुछ नहीं, इसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक तिरंगा यात्रा आपका निकाला गया, कितना तिरंगा शामिल था और मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? हमारा तिरंगा यात्रा यहाँ से अलगडिया बूढ़ा बाबा धाम होते हुए अपना सेक्टर बी होते हुए सेक्टर ए होते हुए एमओसीपी का चांदकुइया मोड़ तक गया था। इसमें हम 500 झंडा सम्मिलित था और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी तारा देवी जी शामिल हुए थे। पूरा करने के उपलक्ष्य में किस परिस्थिति को देख रहे आज क्या देखिए, आज स्वाधीनता का 75 वर्ष पूरी हुई, जिसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2021 9 अगस्त साबरमती आश्रम से आज के दिन अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। इस अमृत महोत्सव को जानकारी देने के लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए, ये स्वाधीनता हमें ऐसे नहीं मिली और इस स्वाधीनता मिलने का दो पहलू, एक 1842 और 1942 और 1842, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वही हमें स्वाधीनता दिया है, जो 1942 में है और उसके भले 5 साल के बाद मिली है, लेकिन उसमें हमारे सैनिक जो जीवन देश के लिए उत्सर्ग किया है उसके हमें नमन करना चाहिए और उसको सैल्यूट करते हुए पूरे यंग को उसकी स्पिरिट, उसकी जज्बा, उसकी स्थिति, उसकी स्पिरिट को हमें लेना चाहिए। और आज़ादी का सही का मतलब आज़ादी नहीं है, आज़ादी का मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाना है। पहले जब हम आज़ादी मिली थी उस समय एक कहावत में था, जो हमें आज़ादी मिली लेकिन हम हर तरफ से परिपुष्ट नहीं थे। एक कहावत में आप लोग देखे होंगे, ये ढल नहीं तरवाल नहीं निधि राम सरदार, हमारे पास कुछ नहीं था। आज हम चारों ओर से परिपुष्ट हैं और विदेश से भी हम कुछ कर सकते हैं और हमारे देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसको मना रहे हैं और हम सरकार से यही भी कहूँगा
ये सही सलामत अमृत महोत्सव के रूप में तब होगा जब हमें ये नया एजुकेशन पॉलिसी लागू किया जाए, जिसमें हर गांव में हर जगह पर स्कूल हो, कॉलेज हो एवं उसका विकास हो एवं आगे बढ़े, और टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स का स्थापना। इसीलिए हम सबको यही कहेंगे, जो आज़ादी का मतलब आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर देश हो, जो हमारे मोदी जी का संकल्प है वही होना चाहिए। पूरा परिचय दीजिए। डॉक्टर धीराज भट्टाचार्य जी, सचिव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज आज़ादी के 75वें वर्ष आज आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ पर उपस्थित एमओसीपी के सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थीगण, सभी छात्र छात्राएं एवं पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष एवं बड़े भाई हमारे संतलाल परमानक जी, बादल रवानी जी एवं जितने भी हमारे इस क्षेत्र विधानसभा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित है। और ये घर घर तिरंगा लहराना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी देशवासियों, पूरे देश भर में ये महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और ये क्षेत्र के सभी जनता, सभी हर घर के एक एक व्यक्ति मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। भारत माता की। 16 अगस्त को तिरंगा का दुरुपयोग न हो, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ पर भी हम लोग झंडा लगा रहे, बांध रहे हैं, उन सभी को ये अवगत करा दिया है कि 15 तारीख को शाम को झंडा खोल के अच्छा पूर्वक से मोड़ के रखना है, उतार के। पद यात्रा जो निकाले गए, कहाँ से कहाँ तक निकाले गए? ये पहाड़पुर बलियापुर से एमओसीपी पूरे गांव में जितने भी आ रहे हैं क्षेत्र में भ्रमण किया गया है। और खास करके यहाँ एमओसीपी के हमारे छात्र छात्राएं हैं, प्रिंसिपल है, शिक्षकगण है, सभी ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हर सरकार ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देते हैं, लेकिन आज जो सिचुएशन बनाया हुआ है, आज सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या किसान भूखे पेट तिरंगा यात्रा लेकर चलेंगे? नहीं, हर मोर्चा में, किसान मोर्चा की ओर से हर ब्लॉक में धरना दिया जा रहा है। इस बलियापुर धनबाद क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। भारत को दूसरे देश से कितना मजबूत देख रहे हैं? भारत सबसे आगे है, सब देश से मजबूत है, भारत नंबर 1 है। मैडम, आप गृहिणी हैं, आप घर गृहस्थी संभालते हैं मैम, चीनी आटा उसका दाम अभी जान रहे हैं मार्केट में कितना है? समय नहीं है, कल से ठीक है, देखिए अभी झारखंड में तो हमारे अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी तो इस रात मिलेगा। भारत माता की। अमृत महोत्सव के तहत हमारे स्कूल में, एनएससीबी स्कूल एमओसीपी में कार्यक्रम हुआ। अमृत महोत्सव को मनाया गया, 75 साल पूर्ण हुए, तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बोला गया कि सारे देशवासी मिलकर अमृत महोत्सव मनाएं, जिसके लिए हम भी जागरूक हुए और सबको जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग अमृत महोत्सव मनाएं। मेरा ये भी मानना है कि हम लोग अमृत महोत्सव तो मनाएं, लेकिन हमारा देश में आज़ादी अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं, जिस देश में महिलाएं आज़ाद रहें वही देश आगे बढ़ता है। हमारे भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि जिस देश की महिलाएं पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी वो देश का विकास होगा और वही देश आज़ाद रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री को नई नई कानून व्यवस्था बनानी चाहिए, लड़कियों को सुरक्षित बनानी चाहिए, लड़कियों को सुरक्षा के लिए नई तरह की कानून लागू करनी चाहिए। आप लोग किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? हम लोग आज़ादी चाहते हैं कि जैसे लड़के रात में ऑफिस जाते हैं, घूम सकते हैं, वैसे हम भी घूम सके और अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर सकें। इससे ये है कि जो हम लोग दिन में हमारे ड्यूटी होते हैं तो हम दिन में नहीं कर सकते हैं, तो हम वो चीज़ को रात में अगर हमारा ड्यूटी हो तो हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम लोग अपनी ड्यूटी को कैसे कंटिन्यू करेंगे। और कोई बोलिएगा क्या किसी को?
सबका किस आज हम लोग हमारे देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम लोग अपने देश के बलिदान दिए वीरों के शहीद वीरों का स्मरण करके, याद करके, और अपने देश के सभी इतने वर्षों में, इन 75 वर्षों में किए गए उन्नतियों को याद करना चाहते हैं कि हमारा देश कैसे तरक्की किया, कितना उन्नति किया। आज हमारा देश, पहले हम लोग के पास कुछ नहीं था, आज इतने सारे बड़े बड़े फैक्ट्री है, इतनी कंपनियां हैं, इतने सारे सुविधाएं हैं। पहले हम लोग के पास ये सब कुछ नहीं था। इस तरह से हम लोग का देश, पहले हम लोग के देश को केवल स्वतंत्र देश बोला जाता था, लेकिन आज हम लोग के देश को विकासशील देश बोला जाता है, क्योंकि हम लोग पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। यही हम सबको महसूस करवाने के लिए आज हमारे देश के NSCB स्कूल की तरफ से हम लोग अमृत दिवस के लिए एक रैली निकाले और हमारे आसपास के सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो भी अपने प्रति, अपने देश की देशभक्ति को दिखाएं। धन्यवाद।